Hello, welcome back guys to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So finally guys घर पे आ चुका हूँ मैं श्रीखंड महादेव कैलाश के दर्शन करके एंड मतलब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने ब्लॉग में शेयर नहीं करी हो, मतलब इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि दर्शन करने मतलब मेरा मेन एक मोटिव था, पहले दर्शन कर लो उसके बाद मतलब और ब्लॉग भी मेरे बन गए, मतलब उसमें मेरे को काफ़ी कुछ मैं आपको नहीं बता पाया। सो पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ थ्रू दिस ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में सिर्फ यही होने वाला है कि मैंने स्टार्ट जर्नी जहाँ से करी मतलब पूरा बता दूंगा मैं आपको कि मैंने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या फील करा, किस डे मैंने मतलब, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 21 तारीख को मतलब मैं 9 बजे की ट्रेन थी बट वो लेट हो गई थी। ट्रेन 11 बजे मेरी ट्रेन आई, फिर हम 5, 6, 7 बजे लमसम चंडीगढ़ पहुँचे। फिर चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस मिल गई थी हमको रामपुर की। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अप्रोक्स 9, 10, 11 बजे पहुँचाऊँगा रामपुर एंड फिर रामपुर से हमको जाना पड़ता है बागी पुल। आपको डायरेक्ट जाओ के लिए बस नहीं मिलेगी, टैक्सी, तो हमको जाना पड़ता है बागी पुल। देन बागी पुल पे उतर के हमने टैक्सी करी थी वही, फिर बीच में एक दो लैंडस्लाइड भी हो गई थी तो हम पहुँचे थे जाओ गाँव, जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है गाइस। और फिर जाओ से 3 किलोमीटर दूर बेस कैंप है जिसका नाम सिंगाड़ भी है। मैं बेस कैंप के नाम से ज़्यादा बोला है ब्लॉग्स में कि बेस कैंप। तो बेस कैंप से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, चेकअप होगा। 200 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन के गए थे एंड फिर वहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद। सिंगाड़ से बेस कैंप से मतलब 12 किलोमीटर दूर है थाचड़ू, बट हम पहले दिन थाचड़ू नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि हमारी जो बेस कैंप से ट्रैक स्टार्ट हुआ था ना वो 2 बजे अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ था। तो हम 7 बजे थाचड़ू से कम 3-4 किलोमीटर पहले रुक गए थे और वहाँ पर हमने स्टे लिया था। पहले दिन मैं इतना थका हूँ, नहीं थका था, बिल्कुल भी नहीं थका था। इतना था मतलब फटीक हो रही थी बट इतनी नहीं हो रही थी जितना मेरे को सेकंड डे में फटीक हो रही थी। सो मतलब फिर सेकंड डे जब मेरा स्टार्ट हुआ, सेकंड डे हम अप्रॉक्स 6, साढ़े 6, 7 बजे अप्रॉक्स निकल चुके होंगे हम थाचड़ू के लिए। 10 बजे थाचड़ू पहुँच भी गए बट दिक्कत थाचड़ू के बाद से स्टार्ट हुई। थाचड़ू से काली टॉप 2 किलोमीटर और काली टॉप से कुनसा 2 किलोमीटर है, बट वो ऐसा लिखा है 4 किलोमीटर है, बट यार मेरे को तो ज़्यादा ही लगा वो, क्योंकि काली टॉप के बाद कुनसा पहुँचने में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे को नानियाँ याद आ गई थी, क्या याद, मतलब मैं लिटरली मम्मी को याद कर रहा था कि यार मम्मी मेरे को ट्रैक नहीं करना है। मतलब वो एक होता है ना अंदर से, मैं इतना थक चुका था, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ। पहली बात, अगर आपके अंदर है विल पावर में, आपने सोच लिया कि आपको ट्रैक करना है तो आप कर लेंगे और भोले बाबा आपको बुला रहे हैं तो आप दर्शन कर लेंगे। बट वो एक फेज़ आता है लाइफ में, मतलब ट्रैक के बीच में कि हालत ख़राब हो जाती है। तो वो मेरे को डे सेकंड पे हुआ ट्रैकिंग के। मतलब मैं बहुत थक चुका था, थक नहीं मतलब मेरे को जान ही नहीं थी बॉडी में। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मतलब मेरे को मरना ईजी लग रहा था। मैं डरा नहीं रहूँगा, मेरे को मरना बहुत ईजी लग रहा था। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। 2-3 पहाड़ उतरे थे उस दिन, मैंने उस बीच में ना ट्रैक वो ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करी थी, आप अगर आपने नोटिस किया हो तो फिर मैं जैसे तैसे रेस्ट करा सब लोगों ने। एक टेंट में वो मैंने वहाँ पर आइस की कोई टी वगैरह पी थी वहाँ पर मैंने, और आधे पौन घंटे का रेस्ट था। उसके बाद हम कुनसा पहुँचे, कुनसा से भीमद्वारी फिर पहुँच गए थे इजीली, वो भी मतलब पहुँच गए थे इजीली। थोड़ा सा थका बट भीमद्वारी में जाके रेस्ट करा, मैंने कुछ खाया, आराम से डिनर करा और रेस्ट करा, मज़ा आ गया। फिर वहाँ पर अपना डे 2 ट्रैकिंग का ख़त्म होता है, नाइट स्टे करी। फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग ना हमको डे 3 जल्दी निकलना था भीमद्वारी से श्रीखंड के लिए, क्योंकि 1 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, है ना। भीमद्वारी से हम लोग अप्रॉक्स 4, साढ़े 4 पर निकल चुके थे। फिर वहाँ से हमको पार्वती बाग जाना था। वो भी भीमद्वारी से आपको पार्वती बाग दिख जाएगा, जस्ट पहाड़ के टॉप पे है पार्वती बाग। तो वो सबसे मतलब एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ था क्योंकि हमको रात में ट्रैक करना था 3:30-4 बजे, और वहीं से आपको पार्वती झरना भी दिख जाएगा। उस वे में मेरे को पता नहीं थी ये बात, क्योंकि रात में वो झरना था और फिर जब मैं लौट के आया तभी भी रात हो चुकी थी, तो इसलिए वो मैंने रिकॉर्ड करा नहीं था। बट मेरे को जब पता चला तो मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी थी पार्वती झरने की। बट पार्वती बाग से बहुत डिफ़िकल्टीज आ गई। वहाँ से हमको दिख रहा था, मतलब आँखों को इतना सा दिख रहा था इंसान, इतने से इंसान दिख रहे थे मेरे को, और उससे आगे मतलब आँखें भी नहीं देख सकती थी, इतनी दूर हमको दिख रहा था कि मतलब वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से और आगे भी जाना है। डे 3 में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं सच बताऊँ, मैं नहीं गया ऊपर। मैं 5 घंटे लिटरली ओम नमः शिवाय बाबा दर्शन करा दे मेरे को, मैं ये बोल रहा था। और हालत ख़राब हो चुकी थी डे 3 के बाद। नैन सरोवर के बाद तो मतलब हालत ख़राब हो ही चुकी थी मेरी।
वो तो भगवान ही जाने कि मैंने दर्शन कैसे कर लिए। मैं बीच में रो गया था और मेरे आंखों से आंसू निकल आए जैसे मैंने श्रीखंड महादेव को देखा ना, उनकी शिला को। मैं रो गया, मतलब मैं 1 मिनट रोता रहा। और 1 बजे ही हम अप्रॉक्स मंदिर पे पहुंचे थे, तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि 1 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोकल्स जाते हैं पार्वती बाग से ऊपर के लिए डेली, जो 1 बजे मंदिर को क्लोज़ करते हैं और सब लोगों को नीचे लेके आ जाते हैं, क्योंकि 1 बजे के बाद वेदर बहुत ख़राब हो जाता है, कोई दर्शन मतलब फिर बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पर आई थिंक सर्वाइव करना। तो फिर 1 बजे हम लोग पहुँचे। उन लोगों ने तब भी 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम लोग के लिए खोल दिया कि आप वहाँ पर जल्दी से दर्शन करिए। और फिर नीचे हम उनके साथ में आए और उस दिन हम आखिरी थे। उसके बाद दर्शन बंद हो गए क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह स्टार्ट हो गई, काफ़ी लैंडस्लाइड हुई थी। और फिर मैं घर पे आ गया। मतलब यार बहुत अच्छा था। अब पता नहीं कब जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, कब बाबा मेरे को वहाँ पर बुलाएंगे, श्रीखंड महादेव। और मतलब यही मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, अगर आपने सोच लिया है तो आप ट्रैक कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बट ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है। ये मैंने आप ब्लॉग्स और उठा के देख लीजिए यूट्यूब पे, श्रीखंड महादेव के ट्रैक ईजी नहीं है। तो आप मैं डरा नहीं रहा हूँ पहली बात। तो आज का ब्लॉग मतलब ये ब्लॉग मैं यहीं मतलब एंड करता हूँ। ब्लॉग नहीं, छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करा आप लोग के साथ। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करिए स्पर्श बनिया। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।